नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लीजिए। ना इज्जत होगी, ना सम्मान, ना पैसा और ना ही लोगों से व्यवहार। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 7 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के दिन कुछ विशेष कार्यक्रम या ये कहा जाए गोचर फल आपको इस एपिसोड पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समय रहते उनको देख लीजिएगा क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन दोनों ही आज के दिन आपको इस चैनल के माध्यम से हम देने का प्रयास करने वाले हैं। बात करते हैं पंचांग की तो तारीख 7 जून 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा एक ऐसा कार्य जो 2 गुना फल आपको दे सकता है। वो क्या है और उसका फायदा आपको कैसे प्राप्त होता है, दोनों ही चीजें आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी चित्रा नक्षत्र सुबह के 9:40 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 7:19 से 8:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 4:19 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा की यात्रा करने जा रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने वाला है और ऐसे में उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे तो यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, भद्र महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि आज द्विपुष्कर योग है और द्विपुष्कर योग के शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। द्विपुष्कर योग से संबंधित विशेष जानकारी इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आज के दिन यह कवच निर्माण करना आपके लिए शुभ क्यों सिद्ध हो सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स हैं, इन पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसके अनुसार किस कवच को धारण करें, क्या उपाय करें, ये आपकी समस्याओं से कैसे आपको राहत प्रदान कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, 7 तारीख को अगर मैसेज कर रहे हैं तो ये किसी भी हालत में 12 बजे से पहले पहले आपको करना होगा ताकि द्विपुष्कर योग में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा सके। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला यह है शिव गौरी कवच। कई बार अधिक उम्र होने के पश्चात भी विवाह ना होने से मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए, खास तौर पे कन्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना सबसे शुभ साबित होता है। और सिर्फ विवाह में बाधा ही नहीं, पर विवाह उपरांत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए भी शिव गौरी कवच आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। दूसरा यह है सरस्वती कवच। आजकल के बच्चों के साथ में सबसे बड़ी टेंशन यही है कि कैसे दोस्त हैं उनके, पढ़ाई क्यों नहीं करते, पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया पे और फोन पे क्यों लगे रहते हैं, फोन पे किनसे बात करते हैं, कहां जाते हैं। कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात कर लेगा लेकिन याद कुछ नहीं रखेगा, भूल जाता है, नर्वस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मेहनत है उसका भी परिणाम उसको नहीं प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में खास तौर पर अगर बच्चे छोटे हैं या ये कहा जाए सेकेंडरी क्लासेस में हैं तो उनको सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाना विशेष प्रभावशाली सिद्ध होता है। फिर बात होती है तीसरे कवच की। इसका नाम है अष्ट लक्ष्मी। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात होती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। 8 रूप क्या है? सबसे पहले धन हो, नेम ऑफ फेम हो यानी कि यश हो, सेहत का साथ हो, वाहन हो,
ऐसी पूंजी हो जो जमा हो, गृह लक्ष्मी हो, या ये कहा जाए सुलक्षणा नारी, जो कि आपकी सभी सुविधाएं, आपके घर परिवार की सुख समृद्धि की चर्चा करे, अच्छा कुछ करने का प्रयास करे। इसके अलावा संतान हो और स्वयं का एक भवन हो। लक्ष्मी के 8 रूप यही हैं: धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर कमी निरंतर बनी रहती है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच को धारण करना संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का आपके लिए एक साधन हो सकता है। फिर बात होती है एक ऐसे कवच की जो लक्ष्मीवान है, संपन्न है, पर शिकायत है, तो उनको धन कुबेर कवच धारण करना चाहिए। इसके पीछे का तर्क क्या है यह आपको समझाना चाहूंगा। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर जो कि लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि के देव हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आज हम जरूर कर सकते हैं। एक सुनहरे कल को बनाने के लिए आज हम हमारी तरफ से सही निर्णय लेकर के जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 70% पॉजिटिव है। ये सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे समय में लग्जरी की प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाए कि जो भी व्यापारी वर्ग हैं, जो कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, ये कहा जाए फैब्रिक से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिक को डिजाइन करने का काम करते हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। या ये कहा जाए कि कोई बड़ा इवेंट इस समय में आपके हाथ लग सकता है। चाहे गृहस्थ जीवन की बात हो या दाम्पत्य जीवन की, ये काफी ज्यादा इस समय में आपके लिए संतुष्टिप्रद रहने वाला है। खाने पीने के शौक आपके पूरे होंगे, तो वहीं घर परिवार की सहायता से, उनकी मदद से, उनकी सूझबूझ से आपके कामों में इस समय में रफ्तार, तेजी जरूर आ सकती है। जो लोग छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, कोई एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका सपोर्ट जहां पर चाहते हैं वो आपको पूरी तरीके से प्राप्त होने वाला है। तो वहीं रिलेशनशिप में है तो भी आप मान के चल सकते हैं कि ये समय इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, एक दूसरे के साथ में बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब ऐसे में गोल्डन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए भी 70% पॉजिटिव है। अब ये जो समय है, ये बेरोजगार को रोजगार की ओर लेकर के जा सकता है। अगर इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं तो सफलता अवश्य मिल सकती है। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, कोई स्कूल में एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें भी आपको सफलता जरूर मिलने वाली, जिसे हम कहते हैं पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कोई कर्ज लिया था तो उस कर्ज से अब आपको राहत जरूर मिल सकती है। जो विवाद थे, विवादों से मुक्ति मिल सकती है। जो गलतफहमियां थी वो इस समय में मिट सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए अब रास्ता आपको पूरी तरीके से फ्री मिलने वाला है। ये कहा जाए कि गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है। अब हाईवे पे कितनी तेजी से दौड़ा सकते हैं, ये तो आपकी खुद की इस समय में कैपेबिलिटी है, आपका टैलेंट है, जो कि यहां पर आपको दिखाना होगा। चाहे लक की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, या तो फिर कसिनोज में खेलने की बात हो, तो यहां पे भी जो लोग वृषभ राशि के हैं, ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कोई भी रिस्क उठाने की बात हो तो वहां पे आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 25% सपोर्ट की है, और कम से कम वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब तक नहीं आते हैं 9 तारीख को सुबह 8:51 पर वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास अभी आपको करना है।
चाहे ये कहा जाए कि छोटी छोटी बातों को लेकर के खुद ही उदास हो गए हैं, छोटी सी बातें जिसको कि नजरअंदाज किया जा सकता है या जो सीरियस भी नहीं है, पर गूगल बाबा ने कह दिया कि यह बीमारी बहुत बड़ी है, आपने इसको मान लिया, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। छोटी छोटी बातों का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि इतना ज्यादा दिमाग इन चीजों पे लगाने से ज्यादा बेहतर है जो है उसके साथ में संतुष्टि बनाने का प्रयास हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा, अगर इस समय में काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ रही है तो इस यात्रा को अभी के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर है। सोमवार के समय में इस यात्रा को करेंगे तो इससे फायदा कमा पाएंगे, वरना आज के दिन यात्रा करना सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानियां ही देने वाला है, या ये कहा जाए खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और उससे फायदा बहुत कम आपको प्राप्त होगा। गृहिणी है तो आप भी इस बात में ध्यान दीजिएगा कि इस समय में घर की अशांति कहें या घर के सदस्यों के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी, ये आपके लिए बड़ी यहां पे तर्क वितर्क वाली बात लेकर के आ सकते हैं, जहां पे चीजों को शांत रह करके आराम दिया जा सकता था, या ये कहा जाए कि शांत रह करके माहौल को बेहतर किया जा सकता था, वहां पे कुछ कह करके अपनी कोई विशेष टिप्पणी दे करके वहां पर बहसबाजी आप सामने लेकर के आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। सिचुएशन तो आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है जो कि मेंटली डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बना सकता है। इस समय में क्रूरता कहें या ये कहें कि किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, विस्फोटक रिएक्शन दे बैठते हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। घर परिवार के सदस्य हैं, ऑफिस के लोग हैं, वो भी इस समय में यही प्रयास करेंगे कि कैसे आपको पोक किया जाए। पोक का मतलब यहां पे ये हुआ उत्तेजित किया जाए, कैसे आपको गुस्सा दिलाया जाए। कोई ऐसा काम करके जिससे आपको गुस्सा आए और आप विस्फोटक रिएक्शन दें, वही आपके खिलाफ इस समय में इस्तेमाल हो सकता है। पर सूझबूझ से काम लेंगे तो पूरी तरीके से इसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे समय में ईगो क्लैशेस ज्यादा होंगे, और ईगो क्लैशेस के माध्यम से, या ये कहा जाए कि अपनी धारणा को दूसरे के ऊपर थोपने से ही आपको फायदा प्राप्त हो पाएगा। इस समय में गिव इन कर लेना, सामने वाले के सामने सरेंडर कर देना, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो वहीं रिलेशनशिप में जो लोग हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा बात रखना, ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्रेंड के साथ में ही क्यों ना घूम रहे हैं, पर किसी की नजर में आ गए तो वो अफवाहें बन करके उड़ सकती हैं जो आपके घर परिवार के सदस्यों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है उसको धूमिल कर बैठे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसको कि हम कहते हैं दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। 100% पॉजिटिविटी का मतलब यहां पे ये है कि रिस्क लिया जाए तो उससे फायदा कमाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे लाभ कमाया जा सकता है। हेल्थ आपका साथ निभाने वाली है, ज्यादा सूझबूझ के साथ में काम करेंगे। यह कहा जाए कि इस समय में अपने परिवार को गौरवान्वित करने के लिए आप कदम उठा सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं जिससे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, घर परिवार का नाम रोशन हो। अब यहीं पे इस समय में जो भी व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से यहां पर भाग्य का साथ मिलना, अपने काम को बेहतर बनाना, लग्जरी की प्राप्ति होना, यह भी इस समय में देखने को मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग अगर होने वाली है, या फिर इस समय में एजेंट के साथ में बाहर निकल करके प्रॉपर्टी खोज रहे हैं, तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। अब आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 25% सपोर्ट की है। जितना फूंक फूंक के कदम रख सकें उतना बेहतर है, क्योंकि हर कुछ होने के बाद भी कुछ ना महसूस होना है। यह कहा जाए सब कुछ प्राप्त है पर पर्याप्त नहीं है। यह चीज जो है ये इस समय में सबसे बड़ी दुविधा लेकर के जीवन में आ रही है। यह कहा जाए कि मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, खाने पीने की सुध बुद्ध जो है वो खो चुके हैं, सिर्फ काम नजर आता है, और काम के प्रति जो आपकी इस समय में छवि है, ये कहा जाए जो इंटरेस्ट है, वो आपकी हेल्थ को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ऐसे समय में पैसों से संबंधित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कहीं ऐसे सौदे आप हाथ में ले बैठेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक नहीं हो। यहीं पे बच्चों से संबंधित किसी चर्चा को लेकर के भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी मायने में
आप आगे बढ़ने वाले हैं, किसी बिजनेस डील को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। पेपर वर्क जो है बहुत अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़िएगा, वरना इस समय में लीगल टर्म्स में आपको फंसाया जा सकता है, यह कहा जाए फायदा उठाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है, फिर वो चाहे घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में पेपर वर्क की बात है या बाहर बिजनेस से संबंधित किसी के साथ में पेपर वर्क की बात है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। चाहे इन्वेस्टमेंट से लाभ कहें, सही लोगों का साथ समर्थन कहें, इमोशनली इस समय में इंटेलिजेंट कहें। इमोशनली इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पूरा, और सामने वाले की जो भी जरूरत है उसको समझ करके अपना काम निकलवाने का रास्ता निकालना, ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे में एक और चीज का ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पर यह चीज रहेगी जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो एक बात का आज के दिन ध्यान रखना है कि अगर अपने साथ में, अपने बैग में, अपनी जेब में काले तिल छोटी सी एक चुटकी भरी अगर आप लेकर के चल सकें तो भी आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, संपत्ति का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में इस समय में प्रेम और रोमांस है, रोमांस और रोमांच है, ये आपके लिए बढ़ने वाला है। जैसे हम कहते हैं मैरिड लाइफ का सेटिस्फैक्शन प्राप्त होना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना थी, कितना भी बहसबाजी क्यों दोनों के बीच में नहीं होती थी, पर अब सुलह करके उसके अंदर आगे बढ़ने का प्रयास यहां पे आपका सफल हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मस्टर्ड येलो कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग आपके लिए कही जाएगी कि 30% 33% सपोर्टिव है, पर ये 33% सपोर्टिव को इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान से यूटिलाइज करना है। खास तौर पे अगर आप व्यापारी हैं, बड़े लोगों से कहीं ना कहीं उलझ बैठना, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके साथ में बदतमीजी, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए भी उत्पन्न हो रही हैं। खास तौर पे आंखों से संबंधित परेशानी से यहां पे पीड़ा उठानी पड़ सकती है, या किसी झगड़े में पड़ के चोटिल हो सकते हैं। जो गृहिणी है, अगर इस समय में किटी पार्टी है या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में मेल मिलाप है, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप मिल करके जहां खुश होकर के वापस आ रहे हैं घर पे पहले ही कोई कलेश आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। या फिर दोस्तों के साथ में जा रहे हैं तो इस बात को मान करके चलिएगा कि चाहे दोस्तों के बीच में हो या फिर घर परिवार के बीच में, कहीं ना कहीं कोई परेशानी अवश्य इस समय में उभर करके आपके सामने आएगी, जो कि इमोशनली आपको परेशान कर सकती है। नींद ना आना, नींद कच्ची रहना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और बच्चों से संबंधित चिंताएं भी इस समय में आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे कि क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का सही मायनों में फायदा जो है, ये चाहे व्यापारी वर्ग कहें या ये कहें अगर आप इवेंट और एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, डिज़ाइनर हैं, फैब्रिक डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, तो ये समय जो है ये आपके लिए शानदार उपलब्धियों वाला बन सकता है। अच्छी तरीके से कमाने का इस समय में आपको मौका मिलने वाला है। चाहे ये कहा जाए कि मार्केट में जो पैसा दिया उसे वापस लेने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो भी आपको फायदा है, तो वहीं मार्केट में इस समय में अगर पैसा लगाते हैं तो भी आपको फायदा प्राप्त होने वाला है। ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य जो हैं, खासतौर पे जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, युवती हैं, उनकी इस समय में विवाह संबंध के तय होने की खुशखबरी ये आपको मिल सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना, दोस्तों का आना, ये 4 चांद लगा सकता है। घर में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उससे राहत प्रदान करने का काम बाहरी लोगों के माध्यम से इस समय में संभव होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं यात्रा करते हैं, विशेष तौर पर अगर ये यात्रा आपके लिए इंटरसिटी है, इंटरस्टेट है, तो मान करके चलिएगा कि यहां पर शानदार तरीके से पैसा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिससे कि आपका काम आसान हो जाए।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। आज पूरे ही दिन में देखा जाए तो आप पहली वो राशि हैं जिसको कि 100% पॉजिटिविटी प्राप्त है। अब ऐसे में चाहे नई जॉब के लिए प्रयास करना हो, इस समय में नेटवर्किंग के लिए प्रयास करना हो, जॉब के अंदर कोई अचानक से बड़ा बदलाव लेकर के आना हो, तो उसके लिए समय काफी ज्यादा आपके लिए सुखपूर्वक रहने वाला है, सफलतादायक रहने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक तरफ आपको देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहां पर आपको मिल सकती है। यहां पे ये नहीं कहूंगा कि एक हाथ से कमा रहे हैं तो दूसरों से खर्चे भी आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर यहां पे सेविंग की कहीं ना कहीं मानसिकता आपके अंदर आने वाली है। पिताजी के माध्यम से कहें या ये कहें कि आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, उनके माध्यम से है। ऐसे समय में सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी संभव है। सही लोगों के साथ में इस समय में संपर्क साधने में आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि अगर कोई सामने वाला बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनके साथ में इस समय में मित्रता आपकी घनिष्ठता की ओर आगे बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे कि क्रीम कलर कहते हैं, आप आइवरी कलर भी कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट की है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग लालच प्रवृत्ति में आकर के दूसरे को नुकसान पहुंचा करके फायदा कमाने का प्रयास करते हैं, या ये कहा जाए कि धूर्तता भरा काम करते हैं, आपको संभल करके रहना है, क्योंकि इस समय में ना ही सिर्फ संतान के माध्यम से परेशानी, पर कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी कलह कलेश आपको परेशान कर सकता है, या ये कहा जाए कि बातें इतनी ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं जहां पर साइलेंट ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो इसके लिए संभल करके चलने की जरूरत ज्यादा है। और अगर परिवार के साथ में इस समय में किसी तीर्थ यात्रा को प्लान कर रहे हैं, कहीं धार्मिक यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो उस दिशा में आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए है। यहाँ पे ये भी कहूंगा कि विशेष तौर पे जो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आगे आने वाले समय में कोई बड़ा डिसीजन है हम कैसे करें, तो आज का दिन बहुत शुभ है। अगर इस दिशा में मार्गदर्शन आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने भविष्य को जानने के लिए अगर आप लालायित हैं, तो अवश्य ये समय आपके लिए सपोर्टिव है इस दिशा में कदम बढ़ा करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से जानने के लिए। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, मन अशांत ज्यादा है, और अशांति मन से कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई ऐसा डिसीजन जहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका इन्वॉल्व हो जाए, तो वहां पे संभल करके रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर इस इन्वेस्टमेंट को कम से कम सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपके लिए भाग्य का साथ यहां पे ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं स्थिति इस तरीके से बन गई है, शनिवार है, रविवार है, यहां तक सिचुएशन नेगेटिव है। वापस जब ऑफिस में कदम रखेंगे, सोमवार का दिन होगा, और सुबह 8:51 पर चंद्रमा भी आपके लिए 10th हाउस में होगा, जो पॉजिटिव सिचुएशन से आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपके कामों में तेजी भी आपको दे देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की। सोच समझ करके अगर कदम ना उठाए गए तो ना ही सिर्फ घर परिवार से संबंधित, पर अपने व्यापार से संबंधित भी इस समय में परेशानी उठानी पड़ सकती है। कहीं ज्यादा कुछ पैसा दे बैठते हैं, कोई नुकसान यहां पे ले बैठते हैं, यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का सोच रहे हैं, तो वो इस समय में आपके लिए परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है। ये सॉल्यूशन देने की बजाय प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे समय में ससुराल पक्ष से भी किसी ना किसी माध्यम से कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। यहां पे जो बात आप करते हैं उनके माध्यम से जो आपको सपोर्ट मिलता है, या जो भी कहा जाए कि इमोशनल बॉन्डिंग है, वो यहां पर खराब हो सकती है। अब गृहिणी की बात करें तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष से संबंधित तो विशेष तौर पे आपको सावधान रहना ही है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कोई भी इस समय में चर्चा होने वाली है, या फिर इमोशनल बॉन्डिंग की बात है, कोई अपनी इमोशनल टर्बुलेंट बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो उसको आज के दिन करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि जहां पर आप सोच रहे हैं सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट तो नहीं पर यह कलेश जरूर उत्पन्न कर सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि द्विपुष्कर योग, जब एक कार्य से 2 गुना फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा कैसे है? अब ज्योतिष शास्त्र में समय का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जिनमें किया गया कार्य न केवल आपको सफलता देता है, बल्कि उसका फल भी कई गुना अधिक आपको प्राप्त होता है। ऐसा ही एक अद्भुत और शुभ योग द्विपुष्कर योग के नाम से जाना जाता है। इस योग का नाम 2 शब्दों से मिलाकर के बनता है। द्वि यानी कि 2 बार और पुष्कर यानी कि शुभता और समृद्धि। मान्यता है कि इस योग में किया गया कोई भी कार्य हो वो 2 बार होता है और उसका फल 2 गुना प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह योग अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। पर द्विपुष्कर योग की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ ही ऐसे कार्य हैं जिनको करना आपके लिए शुभता लेकर के आता है। इसका निर्माण एक विशेष संयोग से होता है और इस योग में किया गया शुभ कार्य, जैसे कि नया व्यापार हो, मकान बनाना हो, वाहन की खरीदारी हो, नौकरी में आवेदन हो, विवाह तय करना या कोई निवेश अत्यधिक लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब इस शुभ योग में कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय भी किए जाते हैं, जिससे कि जीवन में सौभाग्य हो, समृद्धि हो, इनके द्वार खुलते हैं। यदि आप भी धन वृद्धि की इच्छा रखते हैं तो इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा लाभकारी बन सकता है। और साथ ही चांदी हो या तांबा, इसके सिक्के पर कुमकुम से श्री लिख करके उसे अपनी तिजोरी में रख लेना, यह आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती प्रदान करता है। व्यापार में उन्नति के लिए जो इच्छुक है, व्यापारी वर्ग जो है, आप इस समय में व्यवसाय स्थल पर गुड़ और चने का दान कर सकते हैं और कई नया अनुबंध हो, नया प्रोजेक्ट हो, इसी दिन शुरू कर सकते हैं। तो इसमें बेहतर परिणाम की प्राप्ति या ये कहा जाए 2 गुना मुनाफा आपको मिल सकता है। और एक उपाय है, यह है स्वास्थ्य लाभ के लिए। इस दिन नीम की पत्तियों को जल में उबाल करके स्नान करना और सूर्य देव को अर्घ देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना। यह शरीर और मन दोनों को ही लाभकारी सिद्ध होता है। जो लोग लंबे समय से किसी कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, इस योग का आप भी लाभ उठा सकते हैं। अधूरे कार्य दोबारा शुरू कर सकते हैं। गणेश जी के ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शुभ संकल्प लीजिए, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिल सकती है। और इसके अलावा और एक उपाय है, यह खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, तो कान खोल करके सुनिएगा आप सब। यह योग आपके लिए भी उपयोगी उतना ही है जितना व्यापारी वर्ग के लिए हो, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए हो। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करके ओम एम सरस्वतीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप, और किसी नए कोर्स की शुरुआत हो, एग्जाम हो, इसकी तैयारी हो, इसका संकल्प या कोई क्रिएटिव काम आप आज के दिन अगर शुरू करते हैं जिसमें बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, सफलता है, ये सभी की प्राप्ति आपको हो सकती है। ध्यान रहे कि जितना ये योग शुभ है उतना ही सेंसिटिव है, इसलिए इस दिन नेगेटिव सोच है, गुस्सा है, विवाद है, गलत काम है, इनको करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी 2 गुना ही आपको प्राप्त होता है। द्विपुष्कर योग एक सुनहरा अवसर जरूर है और इसे समझदारी और सकारात्मकता से प्रयोग अगर किया जाए तो ये आपके जीवन में ऐसे कई अनुभव लेकर के आ सकता है, कई ऐसे लाभ लेकर के आ सकता है जो आप सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के रूप में सोचते हो। बाकी हमेशा के लिए यही प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।